हमें एक जीनी का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो कहता है कि गॉड ने पहले जीनी बनाया, लेकिन जब वो गॉड की पोजीशन छीनने के बारे में सोचने लगे तब गॉड ने फरिश्तों को बनाया। जिसके बाद जीनी वो फरिश्तों में लगभग 300 सालों तक बैटल हुआ, जिसमें लगभग सारे जीनी मारे गए, लेकिन जो कुछ जीनी बच गए वो हमेशा के लिए चिराग में रहने लगे। वो उसके बाद गॉड ने ह्यूमंस को बनाया। वो बचे जीने को आदेश दिया कि वो इंसानों की बात मानेंगे, लेकिन इब्लिश नाम के एक जीनी ने गॉड के इस रूल को नहीं माना, वो जिस वजह से गॉड ने उसे हेवन से हेल में भेज दिया। तब वो गॉड से बोला कि वो एक मिट्टी के पुतले के सामने कभी नहीं झुकेगा, लेकिन उसे कभी झुकना पड़ा तो वो गॉड के बनाए सारे रूल फॉलो करेगा। जिसके बाद जब भी कोई उसे इंसान मिलता, वो जो उसे आजाद करता, वो उसकी 3 विश पूरी करता, वो उसके सोयल को नरक में भेज देता। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात एक सच्चे इंसान से हुई जिसने अपनी तीनों विश खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए मांगी, जिस वजह से उसे इंसानों के सामने झुकना पड़ा, उसे चिराग में कैद होना पड़ा। तब उस जीनी ने कसम खाई थी कि वो कैसे भी करके उस इंसान से बदला लेगा जिसकी वजह से उसे कैद होना पड़ा। उसके बाद हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड कायोंग को दिखाया जाता है जो कि दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी वहाँ एक लेडी आई। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? तब वो कहती है, आपकी बहन हर साल पैसे देने आती है, वो मेरी तस्वीरें खींचती है, वो उन्हें मम्मी कहकर पुकारती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कायोंग की मदर है। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कायोंग जब 10 साल की थी तब उसे उसकी नानी के यहाँ छोड़कर वो नानी को एक ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे देकर वहां से जाने लगती है। तब उसकी नानी उस ब्रीफकेस पे रखे पैसों को फेंक कर कहती है, तुम कैसी माँ हो, बच्चे कैसे भी हों लेकिन माँ उन्हें कभी नहीं छोड़ती। कायों की मोम के जाने के बाद उसकी नानी उस पैसों के ब्रीफकेस को जमीन में गाड़ देती है। वो कायों की नानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कायों कहती है कि जब से लेकर आज तक नानी उन पैसों पर मिर्ची उगा रही है और अब तो वो खेत बन चुके हैं। तब उसकी मम्मी कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब कायोंग बताती है, जहाँ पहले रहती थी मैंने उस घर में रहने वाली लेडी से पूछा तो मुझे पता चला कि आप अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी हो और तब से मैं इसी रेस्टोरेंट में आती हूँ ताकि कभी ना कभी तो आपसे मेरी मुलाकात होगी। उसकी मोम कहती है, तुम्हारे हाथ पर एक कटने का निशान कैसा? वो तुम अच्छे से जानती हो मैंने तुम्हें खुद से अलग क्यों किया। वो वैसे भी मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भेजती हूँ। तब कायोंग बताती है कि आपके भेजे पैसे मैंने कब के गरीबों को दान कर दिए। वो अब जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैंने खुद के दम पर हासिल किया है। और ये रही बात निशान की, तो मेरे काम में छोटे मोटे निशान आम बात है। आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं कोई प्रोफेशनल किलर हूँ। नानी ने कहा था कि इंसानों को दयालु होना चाहिए और चेहरा मन का आईना होता है। उसकी मोम कहती है, तुम्हें दयालु होना सीख लिया, तुम्हें पता भी है दयालु किसे कहते हैं? तब कायोंग जोर से कहती है, आपने कभी सिखाने की कोशिश की? उसके बाद छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्कूल टीचर उसकी नानी से कहती है कि कायोंग सबसे अलग है इसलिए हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। उसकी नानी कहती है, क्या वो मेंढक की ठीक से चीरफाड़ नहीं कर पाई? जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बार बार जिद कर रही है कि हम उस क्लास को रोज दोबारा करें। जिसके बाद उसकी नानी जब घर जाती है तो वो कायोंग के लिए एक मेंढक लेकर जाती है। जब कायोंग उसकी चीरफाड़ करने जाती है तब उसकी दादी उसके हाथ से उस ब्लेड को खींच लेती है, जिस वजह से कायोंग के हाथ पर एक कट लग जाता है। कायोंग कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। तब उसकी नानी कहती है, मेंढक को भी दर्द होता है। जिसके बाद कायोंग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाती, वो उसकी नानी का गला दबाने लगती है। वो उसकी नानी उसके हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम दूसरों से प्यार करोगी तो वो भी उससे प्यार करेगी, लेकिन अगर वो दूसरों को चोट पहुंचाएगी तो वो भी उसे चोट पहुंचाएगी। मैं तुम्हारे लिए नियम बना रही हूँ जिसे तुम्हें तोड़ना नहीं है। जिसके बाद वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कायोंग बताती है कि तब से मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो अपना वादा नहीं तोड़ा, लेकिन ऐसे जीने में मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। मैंने देखा था कि फिल्मों में जब ऐसा होता है तो लोग फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन ना ही मैं रोई और ना ही आप रोई, लेकिन नानी कभी कभी अकेले में रोती है, शायद मेरी बारे में परेशान होकर। कायोंग सीरियस होकर कहती है कि अगर नानी फिर कभी आपकी वजह से रोई तो मैं इन्हीं हाथों से आपका गला दबा दूंगी और तब तक जब तक आप मर नहीं जाती। वो इसी बात को बताने के लिए मैं 10 साल से यहाँ आ रही थी, लेकिन जब बता दिया है तो कभी नहीं आऊंगी। वो अपनी मम्मी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो धमकी देकर चली जाती है। उसके बाद वो अपने होटल रूम में तैयार होकर दुबई के डेजर्ट में घूमने के लिए चली जाती है। जहाँ उसे लोगों के बीच मजा नहीं आ रहा था तो वो अकेले ही घूमने के लिए आगे चली जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो पूछती है, कैसा लग रहा है रेगिस्तान में? तब वो कहती है, किसी को मारकर दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जहाँ उसकी दोस्त कहती है, ये फालतू बातें करना बंद कर। तभी उसका पैर एक चिराग से टकराता है, वो जिस वजह से वो गिर जाती है।
जिसके बाद वो उस चिराग को खुद से दूर फेंक देती है, लेकिन वो वापस उसी जगह पर आ जाता है, जिस वजह से वो दोबारा गिर जाती है। वो उस चिराग को ध्यान से देखती है जिसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। तभी उसके बालों की वजह से चिराग गलती से रब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक जीनी प्रकट होता है, जिसे देखकर वो उसे पागल समझती है। वो उसे लगता है कि जैसे वो कोई मजाक कर रहा है। वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो जीनी यानी इब्लिश बार बार ये कह रहा होता है कि वो एक सच में जीनी है। जिसके बाद कायोंग को अपने होटल रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो देखती है कि सारे कमरे में बाल ही बाल है, जिसे देखकर वो कहती है कि बाल की दुकान। जब इब्लिश कहता है तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, तब कायोंग कहती है मैं नानी के अलावा किसी की नहीं सुनती। तब वो कहता है तो नानी समझकर सुन लो, लेकिन वो कहती है अब तो मैं नानी की भी नहीं सुनती। तब वो कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, हम 900 साल पहले मिले तो थे ना। तब वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, वो दफा हो जाओ। वो अपने रूम में जाने लगती है। तब वो कहता है तुम्हें पता है मैंने चिराग में 900 साल कैसे काटे। तब वो कहती है जरा मैं भी तो सुनूं आखिर कैसे काटे। तब वो कहता है सब्र और सुकून से काटे। उसके बाद अब 900 साल से लेकर जो कुछ भी हुआ वो उसे बता देता है, लेकिन उसकी बोरिंग स्टोरी सुनकर उसे नींद आ जाती है। इब्लिश कहता है इतनी धमाकेदार स्टोरी के बीच कोई सो कैसे सकता है। उसके बाद कायोंग उठ जाती है। वो कहती है तुम उतने भी बुरे नहीं हो। तब वो कहता है इसका मतलब तुमने पूरी कहानी सुनी थी। तब कायोंग कहती है तुम्हारी स्टोरी ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। तब नींद उड़ा ही दी है तो कहानी पूरी करो। इब्लिश बताता है कि अगर मैंने गॉड के बनाए एक भी ह्यूमन के सामने सिर झुकाया तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई सच्चा इंसान मुझे मिलेगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अच्छी हो। उसके बाद कायोंग को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहां कायोंग कहती है तुम चाहते क्या हो मुझसे। तब इब्लिश कहता है मुद्दे की बात तो मैं बताना ही भूल गया। तुम्हें बस 3 विश मांगनी है, लेकिन एक शर्त है, मरे हुए को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, बाकी जो तुम चाहो मांग सकती हो। कायोंग कहती है तुम मुझे लालच दे रहे हो। तब वो कहता है मैं तुम्हें भी बुरा बना दूंगा, वो तुम्हारी सोवेल को हेल में भेज दूंगा, वो गॉड को गलत प्रूफ कर दूंगा। कायोंग कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सामने सब बातें बता रहे हो। लेकिन कायोंग ये बात नोटिस कर लेती है कि इब्लिश सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है, तभी तो बाकी सभी लोग उसे अजीब ढंग से देख रहे हैं। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कायोंग से कुछ सवाल पूछ रहा होता है। वो सब रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद वो उसे यूट्यूब पर डाल देता है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायोंग एक शॉप में होती है। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट ले रही होती है। तभी इब्लिश कहता है तुम उड़ना चाहोगी। तब वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। तब इब्लिश उसे उड़ाकर पूरी दुबई घुमाता है। वो कहता है अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन हुआ कि मैं एक जीनी हूँ। वो उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। कायोंग कहती है यहाँ से गिरने पर पहले सिर फूटेगा या हाथ पे टूटेंगे। वो इतना कहकर वो इब्लिश को धक्का दे देती है, लेकिन इब्लिश वापस उड़कर ऊपर आ जाता है। वो गुस्से में होता है। वो कायोंग का गला पकड़ लेता है। वो कहता है मेरी इच्छा थी तुम बुरी निकलो, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। अपनी पहली विश मांगो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कायोंग कहती है मेरी विश पूरी करने में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई है। इब्लिश कहता है जब तुम 3 विश मांग लोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा, वो तुम्हें जान से मार दूंगा। तब कायोंग कहती है अगर मारना ही है तो विश की क्या जरूरत, मुझे अभी यहाँ से नीचे फेंक दो। वह हंसने लगती है। वह कहती है इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। यह सुनकर इब्लिश शौक रह जाता है। तो इसी के साथ दी एंड हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।